आज का विषय है टेंशन से कैसे बचें। जैसे अभी इसके पहले आपने विषय सुना था, टेंशन किसे कहते हैं और टेंशन आने का कारण क्या है। अब ये विषय है कि टेंशन से बचें कैसे, तनाव से बचें कैसे। बाकी तनाव होने के बाद उसका उपाय क्या है दूर करने का, वो अलग विषय है। लेकिन टेंशन से बचाव कैसे अपना किया जाए, ये समझदारी बहुत ज़रूरी है। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, आपकी लाइफ में अनेकों बार ऐसी स्थितियां आई होंगी जब आपने अपने आप को टेंशन से बचाने की कोशिश की होगी। कई बार आप सफल भी हुए होंगे और कई बार ऐसा हुआ होगा कि आप नहीं बचा पाए खुद को टेंशन से। तो कैसे बचाया जाए, वैसे हम आप पर कोई एलिगेशन नहीं लगा रहे कि आपको टेंशन होती ही है। हम तो चाहते हैं कि किसी को भी टेंशन ना हो। लेकिन यदि टेंशन आती है, होती है टेंशन, तो टेंशन से बचा कैसे जाए, पहला प्रश्न है। बाकी दूसरा है कि टेंशन होने के बाद उसको कैसे ठीक किया जाए, टेंशन को समाप्त कैसे किया जाए, वो अलग का विषय है। लेकिन पहले उसके ये विषय समझना ज़रूरी है कि टेंशन से बचा कैसे जाए, अपने आप को बचा लिया जाए ताकि टेंशन आए ही नहीं, ये ज़रूरी है। टेंशन होने ही ना पाए। यदि आपको ऐसा दिखाई दे रहा है कि यह परिस्थितियां हैं और अब टेंशन के पूरे चांसेस हैं, तो उससे अपने आप को कैसे सेफ किया जाए, यदि यह बात आप समझ लेते हैं तो बहुत सारे टेंशन से अपने आप को बचा सकेंगे। और फिर यदि कोई स्थिति ऐसी होती कि टेंशन आ ही गया है तो उसे कैसे दूर करें, वो अलग विषय है। लेकिन अभी तो इस विषय में समझना ज़रूरी है कि टेंशन से बचें कैसे। तो जब आपने किसी चीज़ के आने का मार्ग समझ लिया, या पहले ये समझ लिया टेंशन होता क्या है, किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या है, फिर दूसरी बात आपने ये समझ ली उपरोक्त वीडियो में कि टेंशन कहाँ से आता है, आता कैसे है। जब आपको उसका रास्ता पता चल गया, रूट कॉज पता चल गया कि टेंशन इन इन वजहों से आता है, तो वहाँ आप टेंशन ना आने दें। ये कुछ उपाय पहले से ही कर लें तो सबसे अच्छा होगा। जैसे पहला कारण है टेंशन आने का, आपका व्यक्तिगत जीवन। क्या है कारण? आपका व्यक्तिगत जीवन, यानी पर्सनल लाइफ। आपने अपने लाइफ में यानी जीवन में क्या पाने की इच्छा रखी है, अपने जीवन को किस तरह से चला रहे हैं, जीवन जीने की प्रक्रिया क्या है, कैसे आप जीवन को जी रहे हैं, इन सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है कि टेंशन को सेव किया जा सके। तो जो भी आपने अपना बनाया है, यदि आपको ऐसा दिखाई दे रहा है कि किन्हीं कारणों जो आपने एक सिद्धांत बनाया या लाइफ को जीने का जो तरीका आपने नया सोचा, ईजाद किया, तो उसको करने में यदि आपको कोई दिक्कत आ रही है या आप पूरी तरह से नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर उसी समय जो बदलाव है, मान लीजिए आपने कोई लक्ष्य बनाया है कि हमें लाइफ में ये कार्य करना है, पर्सनल लाइफ यानी निजी जीवन के लिए। कोई जैसे उदाहरण के लिए आपने एक नियम बनाया कि प्रातः इस टाइम उठना है सो करके, लेकिन चांस की बात है कि आप थकान की वजह से या किन्हीं कारणों की वजह से सुबह जो आपने टाइम निर्धारित किया है उस पर आप नहीं जग पा रहे हैं, तो फिर क्या करेंगे? तो यदि आप जो आपने वसूल बनाया है यदि उसके अकॉर्डिंग नहीं है तो वो तो टेंशन होनी है, निश्चित है। लेकिन उसमें एक बचने का उपाय है। जो कुछ बदलाव हो रहा है आपके प्लान में, जो आपने निश्चित किया था कि हमें ये इस टाइम इस समय उठना है, जगना है, तो उसमें किन्हीं कारणों बस जो बदलाव आ रहा है,
प्रैक्टिकल में, वर्तमान में जो बदलाव आ रहा है कि आप समय से उठने के बजाय नहीं उठ पा रहे हैं, तो उस बदलाव को आप एक्सेप्ट कर लें, उसे प्लान में जोड़ लें। क्या करें? यदि टेंशन से बचना है, आपको पता चल गया कि ये कारण है, जो थकान का कारण है, ये वर्कलोड एक दिन पहले बहुत ज़्यादा था, कोई रीज़न था जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि आप समय से नहीं जग पाएंगे, और नहीं जग पाए तो जैसे नहीं जग पाए तो इस बदलाव को आप स्वीकार कर लें, या प्लान बनाते समय ही ये बदलाव उसमें जोड़ लें कि यदि कोई परिस्थिति आ जाए या कोई कारण बने, उस अवस्था में यदि हम समय से नहीं जग पाए हैं तो कोई बात नहीं है। यानी आपने वो बदलाव अपने प्रोग्रामिंग के टाइम ही ऐड कर लिया। यदि ऐसा नहीं कर पाए और अचानक बदलाव आ गया तो उस बदलाव को भी आप एक्सेप्ट कर लें, उससे भी आप अपने प्लानिंग का एक हिस्सा मान लें। यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो उस समय किसी कारणवश जो एक दिन के पहले की थकान या और कोई कारणवश था, या शारीरिक कोई बीमारी थी जिसका कारण था, तो उस कारणवश आप समय से नहीं जग पाए, तो उस बदलाव को आप स्वीकार कर लें इमीडिएट, टाइम ख़राब नहीं करें। क्या करें? उस बदलाव को तुरंत ही स्वीकार कर लें, क्योंकि अब आप ये समझ चुके हैं कि अब आप यदि सो रहे हैं तो समय से नहीं जग पाएंगे, क्योंकि आप में थकान, शारीरिक थकान बहुत ज़्यादा है। यानी कि कोई शारीरिक बीमारी है जिसकी वजह से आप समय से नहीं जग पाएंगे, ये आपने समझ लिया है, आपको मालूम हो चुका है कि ये स्थिति है, अब हम टाइम से नहीं जग पाएंगे, तो वहाँ उस बदलाव को तुरंत ही स्वीकार कर लेना है और जो प्लानिंग में ही जोड़ लेना है, ताकि आप न समय से जग पाएँ तो आपको टेंशन ना हो। तो टेंशन से बचाने का ये उपाय है। वैसे तो आपको प्रयास यही करना है कि जो प्लान आपने बनाया है उसके अकॉर्डिंग ही सब कुछ चले, लेकिन बचने का उपाय है कि यदि ऐसी परिस्थितियां आ गई हैं तो उस समय वह बदलाव जो हो रहा है उसे स्वीकार कर लें। यही फार्मूला आपको हर जगह प्रयोग करना होगा, स्वयं के साथ, अपने रिश्तों के साथ। मान लीजिए किसी के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं, किन्हीं कारणवश उनका व्यवहार आपके प्रति बदलता है, तो उस बदले हुए व्यवहार को भी आप स्वीकार कर लें कि संबंधों के बीच में कभी कभी जो कुछ गलतफहमी पैदा हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाती है, जिसके कारण ऐसा हो रहा है, तो उस बदलाव को भी आप स्वीकार कर लें, जिससे कि आपको तनाव नहीं होगा। तो जो भी स्थितियां आपकी लाइफ में आ रही हैं, चाहे पर्सनल लाइफ में या आपके संबंधों में या आपकी मैरिज लाइफ में या आपके प्रोफेशनल लाइफ में या सोशल लाइफ में या स्पिरिचुअल लाइफ में, कहीं भी किसी भी प्रकार का जो आपका प्लान है और उस प्लान के बीच में कोई बदलाव अचानक करना पड़ रहा है या अचानक ऐसी स्थितियां आ गई हैं, तो आपको जो परिस्थिति आ गई जिसके कारण प्लान के हिसाब से आप नहीं चल पा रहे, तो उस बदलाव को तुरंत ही स्वीकार कर लें, बदलाव कर लें और उस बदलाव को स्वीकार कर लें। तो इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आप जो आपके अंदर तनाव पैदा होने वाला था, तो तनाव पैदा ही नहीं होने दिया आपने, वह स्थिति को आपने रोक लिया। और जब आपने तनाव ही नहीं पैदा होने दिया तो तनाव होने से एक तो बच गए, तनाव के आने से। दूसरा बात, तनाव को किस तरीके से ठीक किया जाए फिर, तो उसमें जो समय जाएगा उससे भी आपने अपने आप को बचा लिया। तो ये बड़ी समझदारी का विषय है कि आपने किस तरह से अपने आप को सेफ कर लिया, बचा लिया, यानी तनाव को आने ही नहीं दिया। ये समझदारी का विषय है
कि तनाव को आने ही नहीं दें। तनाव आ गया तो फिर तो प्रभाव छोड़कर अवश्य जाएगा, चाहे आप कितनी जल्दी ही क्यों न ठीक कर लें। वो आपके मन पर भी प्रभाव छोड़ेगा, वो आपके तन पर भी प्रभाव छोड़ेगा, वो आपके संबंधों पर भी प्रभाव छोड़ेगा, हर जगह उसका प्रभाव जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी समझदारी इसी में है कि यदि आपको दिखाई दे जाए कि यहाँ से तनाव आने वाला है तो अपने आप को बचा लें, तनाव को आने ही नहीं दें। ये सबसे अच्छी बात है। ये प्रक्रिया आपने समझ ली कितनी सहज है कि जो आपने प्लान बनाया है किसी भी प्रकार का, प्राप्ति का, रिश्तों का, किसी भी तरह का, उसमें यदि बीच में कोई कारणवश कोई परिवर्तन हो रहा है, बदलाव हो रहा है, तो उस बदलाव को भी स्वीकार कर लें सहजता से, तो तनाव को आने से रोक लेंगे। तनाव आने के बाद उपाय करना वो अलग मैटर है, लेकिन तनाव को आने से ही आपने रोक लिया, ये बहुत बड़ी समझदारी की बात है। और हम समझते हैं, आप सभी समझदार हैं, और अवश्य आपके जीवन में जो तनाव आने की कोशिश कर रहा है या आ रहा है, उससे आप अपने आप को बचा सकेंगे। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचे, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। तनाव को आने से पहले ही रोक लें, ये हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। और अगला इसके बाद जो विषय आएगा कि तनाव होने के बाद तनाव से मुक्ति कैसे पाएं। अच्छा, धन्यवाद।